सफिक्स और प्रीफिक्स का कमाल होता है। आईयूपीएससी में सफिक्स और प्रीफिक्स का कमाल होता है। आईयूपीएससी करेंगे तो यहाँ पे प्रीफिक्स है। देखो यहाँ पे अल्कोहल है, अल्कोहल को भी देख सकते हो। अब अल्कोहल OH ग्रुप है, डैश OH, तो इसका प्रीफिक्स भी दिया है हाइड्रोक्सी, और यहाँ तक इसका सफिक्स भी दिया है ओल, OL। उसे तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन देखोगे तो इसका प्रीफिक्स नहीं होता है, खाली इसका सफिक्स है एन, इन, आइन। देखो दिख रहा है ना भाई, ये सब चीजें अभी ये तुम लोग 12th में हो, ये सब चीजें पता होना चाहिए। तो मैं जानबूझ के मैंने पूछा, तो मैं जानबूझ के चाह रहा था कि तुम गलतियां करो, देखूं कोई बच्चा तो राइट करेगा, बट किसी ने ऐसा राइट आंसर दिया नहीं। किस बोल सकता था कि सर हालाइड एक्स ग्रुप का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का सफिक्स नहीं होता है, खाली प्रीफिक्स होता है। मैं ये सुनना चाह रहा था। खैर कोई बात नहीं, चलो मान लो CS2 CS। ये फर्स्ट एग्जांपल रख रहा हूँ। चलो मुझे बता सकते हो इसका IUPAC क्या होगा? IUPAC मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, मैं खाली देखना देखना चाह रहा हूँ। 3 ब्रोमो प्रोपेन, प्राचीन का ये आंसर है। ओह माय गॉड। ओके ठीक है, और भी बच्चे लोग आंसर कर सकते हो। 1 ब्रोमो प्रोप 2 इन, ओमकार का ये आंसर है। चलो दो बच्चों का आंसर थोड़ा बहुत अलग अलग, बहुत काफी चीजें चेंजेस। और भी भाई जल्दी से आंसर डालो। 3 ब्रोमो प्रोपिन। ओके अभिषेक शुक्ला। ओके 3 ब्रोमो प्रोपिन। ओके और भी कोई बच्चा? ओनली प्रोपिन, माय गॉड, फंक्शनल ग्रुप है प्राची। हाँ हाँ मैं समझ गया प्राची, करेक्शन कर रही हो तुम। 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, मोहम्मद। वाओ, काफी बच्चों ने अब राइट आंसर लाया है। कोई बच्चा 1 ब्रोमो प्रोप 1 इन ला रहा है, कोई बच्चा 2 ब्रोमो ला रहा है, राइट, 3 ब्रोमो ला रहा है, राइट। ओके चलो, जानबूझ के दिया था ये क्वेश्चन में। यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी ये फंक्शनल ग्रुप हालाइड ग्रुप है। अब यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप में एक छोटा और ये एक बड़ा होगा। बड़ा कौन है? डबल बॉन्ड। प्रायोरिटी ऑर्डर अगर याद है तो प्रायोरिटी ऑर्डर चलेगा यहाँ पे। हालाइड ग्रुप इज स्मॉलर कंपेयर टू व्हाट डबल। ये बड़ा होने की वजह से तुम्हारा नंबरिंग यहाँ से हुआ 1 2 3। तो 3 ब्रोमो प्रोप प्रोपिन लिखा, या 3 ब्रोमो प्रोप 1 - इन लिखा, वो बच्चों का आंसर राइट है। जिन्होंने 1 ब्रोमो लिखा प्रोप 2 इन, वो रॉन्ग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर, इसका राइट आंसर क्या है भाई? 3 ब्रोमो, ये BR है ना, थर्ड पोजीशन पर अटेस्ट है। नंबरिंग यहाँ से जाएंगे, क्यों भाई? डबल बॉन्ड बड़ा है, डबल बॉन्ड इज ग्रेटर एज कंपेयर टू व्हाट हालाइड ग्रुप। तो खैर चलिए कोई बात। यहाँ पे ये दो, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, ध्यान दो। खाली यहाँ पे एक चेंज करना है तुम्हारे को, ये आगे पीछे होते हैं, बट एक कार्बोक्सिलिक को है ना, मैं इस सल्फोनिक के जगह पे रखूंगा, और ये सल्फ्यूरिक एसिड, और ये सल्फ्यूरिक एसिड कार्बोक्सिलिक के जगह पे सल्फ्यूरिक एसिड, खाली यहाँ पे एक चेंज है। अब देखो सबसे बड़ा प्रायोरिटी ऑर्डर, अगर फंक्शनल ग्रुप की बात है, मैं बात करूं तो यहाँ पे एक अमाइन सॉल्ट है, सॉल्ट अमाइन का, ये सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड सेकेंड नंबर पे, यहाँ पे देखो सल्फ्यूरिक लिखा है, चेंज कर सकते हैं, बट एंट्रेंस वाइज कभी कभी चेंज भी होता है। बट तुम कार्बोक्सिलिक को पहले यहाँ पे रखो, और सल्फ्यूरिक एसिड को यहाँ पे रखो थर्ड नंबर पे। तो amine salt is greater than carboxylic acid as compared to what sulfuric acid. फिर वापस से greater than what? Acid anhydride is greater than ester. फिर एसिड क्लोराइड, देखो कार्बोक्सिलिक बड़ा है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड है, फिर एसिड अनहाइड्राइड है, फिर एस्टर है, असाइल क्लोराइड है, फिर एसिड अमाइड, अमाइड का फंक्शनल ग्रुप देखो RCONS2, पेंसिल से देखो नीचे लिखा भी हूं मैं, नाइट्राइल्स, CN साइनाइड वाला, फिर एल्डिहाइड है, फिर कीटोन है, फिर अल्कोहल है,
फिर उसके बाद फिनॉल है, अमाइन है, ईथर, अल्कीन, डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भाई बड़ा है ट्रिपल से। उसके बाद देखो अब समझ में आ गया होगा कि डबल इज ग्रेटर देन हेलो एक्स ग्रुप। इसमें नाइट्रो भी आता है, नाइट्रो भी और भी छोटा होते जाएंगे जो प्रीफिक्स वाले कंपाउंड है ऐसे कुछ। और फिर यहाँ पे नाइट्रोसो, फिर यहाँ पे अल्काइल और यहाँ पे अराइल, देखो बहुत छोटा होते जा रहा है, ऑर्डर छोटे होते जा रहे हैं। तो मान लो अगर कभी दो फंक्शनल ग्रुप मिले, डबल बॉन्ड और हालाइड, तो जैसे अभी मैंने एक पॉसिबिलिटी दिखाया, ठीक है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी में तुम क्या करोगे, नंबरिंग वहीं से करोगे जहाँ पे डबल बॉन्ड। जैसे यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2OH ले लिया। अब इस कंपाउंड में हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ये OH है, ये OH है। अब बताओ ये वाले कंपाउंड में नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तुम देख सकते हो OH का मतलब होता है अल्कोहल। यहाँ पे देखो अल्कोहल दिखेगा, अल्कोहल के बाद फिनॉल है, अमाइन से इथर है, अल्कीन है, तो डबल बॉन्ड इस बार क्या हुआ, छोटा हो गया। इस बार नंबरिंग यहाँ से चलेगा 1 2 एंड 3, बिकॉज इस बार ये डबल बॉन्ड छोटा है, अल्कीन छोटा है भाई अल्कोहल से। तो इस बार लिखोगे प्रोप टू इन 1 डैश ऑल, समझ में आया, ये होगा आंसर, प्रोप टू इन 1 ऑल, प्रोप टू इन डैश 1 डैश ऑल, फिनिश्ड। तो ये सब किसका कमाल है, प्रायोरिटी ऑर्डर, फंक्शनल ग्रुप का कमाल है, ठीक है ना। ओके, तो ये है, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, तुम्हारे को फंक्शनल ग्रुप का चार्ट दिखाया, ये एनसीईआरटी बुक में मिलेगा, क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक का जो 11 के टेक्स्ट बुक में है ना, तुम्हारे को अगर जैसे चाहिए तो फंक्शनल ग्रुप है ना, पेज नंबर 209 पे मिलेगा। फिर उसके बाद 216 पे तुम्हारे को प्रीफिक्स और सफिक्स मिलेगा, ठीक है ना। तो अलग अलग जगह पे, ये देखो एक जगह पे मिल जाएंगे, प्रीफिक्स भी सफिक्स भी और फंक्शनल ग्रुप भी। काम कितना आसान, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, राइट। तो बोर्ड बॉडी है। ओके, यहाँ पे देखो ये फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर है। तो चलो यहाँ पे मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ IUPAC, डोंट वरी, सिखाऊंगा नोमेनक्लेचर, जिसमें मैं IUPAC सिखाऊंगा। मैंने कुछ रूल लिखा है, बहुत छोटे में लिखा है, बहुत शॉर्टकट रूल बनाया हूँ मैंने, तो बहुत काम का चीज है याद रखना। नहीं तो रूल बहुत बड़े बड़े भी आते हैं, अगर बुक में भी पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक में भी पढ़ोगे, यहाँ वहाँ पे देखोगे बहुत सारे रूल्स बड़े बड़े लिखा के देते हैं। अब इतने बड़े रूल्स कहाँ से याद होंगे भाई, छोटा सा रूल याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बराबर। तो खैर यहाँ पे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन। IUPAC का सबसे पहला रूल है, तुम्हारा सिलेक्शन लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए, वो भी कंटिन्यू फॉर्म में आना चाहिए, कार्बन कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए, और वही तुम्हारा पेरेंट चेन होगा। क्लियर है, वही तुम्हारा पेरेंट चेन होगा। दूसरा रूल है, गिव नंबरिंग फ्रॉम नियरर फंक्शनल ग्रुप या तो सब्स्टिट्यूएंट, मतलब नंबरिंग हम वहीं से करेंगे, जैसे अभी देखो डबल बॉन्ड था, BR था, तो हमने डबल बॉन्ड से नंबरिंग की है, OH रहेगा तो OH से करेंगे। मतलब जो भी फंक्शनल ग्रुप भाई, अगर 2 आ गए 3 आ गए तो उसमें भी देखना पड़ेगा, छोटा बड़ा प्रायोरिटी ऑर्डर देना पड़ेगा। तो नंबरिंग वहीं से जाओगे, गिव नंबरिंग फ्रॉम नियरर फंक्शनल ग्रुप, अदर वर्ड सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स में आता है मिथाइल और इथाइल। खैर, थर्ड रूल है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अरेंज्ड सब्स्टिट्यूएंट्स। वरुण, हलाइट से भी, समझा नहीं बच्चा ने, राइट, हलाइट से भी क्या, क्या है, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, मतलब अल्फाबेटिकली उसको अरेंज भी करना पड़ेगा, एंड यूज प्रीफिक्स। अभी एक एक एग्जांपल दूंगा तो पिक्चर और भी क्लियर होगा। चलो वरुण अच्छा, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करोगे। लो, ये कंपाउंड है तुम्हारे सामने। मैं देखो IUPAC एक फंक्शनल ग्रुप का नहीं सिखाऊंगा, दो,
लगे हाथ दोनों चीज खत्म हो जाए, क्योंकि इस चैप्टर में अल्कोहल का भी आईयूपैक कॉमन नेम मिलेगा और हालाइड ग्रुप्स के भी कॉमन नेम आईयूपैक मिलेंगे, फिर आगे चल के एल्डिहाइड कीटोन्स भी मिलेंगे, साइनाइड भी मिलेगा, तो धीरे धीरे ऐड करना पड़ेगा मुझे। तो ये तुम्हारे सामने है। मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, इसमें सबसे पहला रूल फॉलो करते हैं। बोलता है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन, 1 2 3 4, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया, ये कार्बन कार्बन का एक लॉन्गेस्ट चेन हो गया। ये मैंने लॉन्गेस्ट चेन को ऐसा बॉक्स में डाल दिया। अब बोलता है नंबरिंग, मैंने बोला था कि नंबरिंग वहीं से करोगे जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई डबल बॉन्ड नहीं है भाई, हलाइड है तो हलाइड बड़ा हुआ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये हो गया नंबरिंग। अब अल्फाबेटिकल, अब यहाँ पे एक चीज फॉलो करोगे, PWS, ये है PWS। P बोले तो प्रीफिक्स होता है, W बोले तो वर्ड रूट होता है, और S बोले तो सफिक्स। ये सफिक्स, ये वर्ड रूट और ये प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स है, ये वर्ड रूट है, और ये क्या है, सफिक्स है। प्रीफिक्स हमेशा वर्ड रूट के पहले आएगा और सफिक्स हमेशा वर्ड रूट के बाद, ये बात याद रखना। प्रीफिक्स हमेशा वर्ड रूट के पहले और सफिक्स हमेशा वर्ड रूट के बाद। तो इसको याद रखना है तो रख सकते हो, पनीर वाली सब्जी, पनीर वाली सब्जी, ओके, PWS शॉर्टकट, ठीक है, इस ट्रिक को फॉलो करो। अब तुम्हारे को पता है कि हालाइड जो BR है, ये तो प्रीफिक्स होता है, इसका तो प्रीफिक्स ही होता है आईयूपैक में। अब BR दिख रहा है यहाँ पे, ब्रोमो लिखेंगे, BR को क्या लिखेंगे, ब्रोमो। अब ये ब्रोमो किस कार्बन पे अटैच्ड है, कौन से वाले नंबर पे अटैच्ड, तो ये कार्बन फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 डैश ब्रोमो, ये ब्रोमो लिख दिया, 1 डैश ब्रोमो। अब इस बॉक्स के अंदर अगर काउंट करोगे कार्बन तो कितने हैं, 4 कार्बन का वर्ड रूट होता है ब्यूट, क्या होता है, ब्यूट। और तुम देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे देखो, एक काम करते हैं, मैं ऐसा लिख के दे देता हूँ, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में हेलो ग्रुप मतलब आगे, प्लस लिख लो वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। प्रीफिक्स में बोले तो यहाँ पे प्रीफिक्स पहले आ रहा है, हेलो है, प्लस उसके बाद वर्ड रूट, फिर वर्ड रूट के बाद लिखोगे प्रीफिक्स प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट के बाद क्या लिखोगे, वर्ड रूट हो गया, फिर प्लस प्राइमरी सफिक्स। अब इस प्राइमरी सफिक्स में तुम लिखोगे यहाँ पे अल्केन, फिर दूसरा लिखोगे अल्कीन, और तीसरा लिखोगे अल्काइन। ठीक है, अल्केन अल्कीन और अल्काइन। तो देखो ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए और भी ज्यादा यूजफुल होगा आयु पैक करने के लिए। तो प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। तो प्रीफिक्स में यहाँ पे क्या आएगा, क्लोरो ब्रोमो आइडो हेलो ग्रुप, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, लिख लो जल्दी से। महालक्ष्मी, हैलोजन कभी भी प्रीफिक्स में ही आता है क्या, कभी भी नहीं, हमेशा आता है, प्रीफिक्स में ही आएगा, ठीक है, हमेशा प्रीफिक्स में ही आएगा हैलोजन, क्योंकि उसका बोले तो अभी दिखाया ना प्रीफिक्स, हेलो क्लोरो ब्रोमो आइडो, तो हमेशा ही, हमेशा कभी भी नहीं, हमेशा ही क्या आएगा, वो प्रीफिक्स में ही आएगा, ठीक है, ओके चलो। तो यहाँ पे देखो, अब अगला है, यहाँ पे देखो मेरे ख्याल से लिख लिया होगा तुमने, तो देखो मैं यहाँ पे प्रीफिक्स लिखा 1 ब्रोमो, फर्स्ट पोजीशन पर अटैच्ड है, ये हो गया ब्रोमो, फर्स्ट कार्बन पे 1 ब्रोमो। उसके बाद ब्यूट है, यहाँ पे वर्ड रूट है, 4 कार्बन का वर्ड रूट ब्यूट होता है। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, ये फंक्शनल ग्रुप का भाई, ये फंक्शनल ग्रुप है ना BR, इसलिए उसको आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका हेलो ही होता है, प्रीफिक्स ही होता है, इसका सफिक्स आता ही नहीं है।
हाँ, अगर OH के साथ खेलता तो ला सकता था मैं, सफिक्स भी दिखा सकता हूँ, प्रीफिक्स भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे अब अल्केन, अब यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन में सब सिंगल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एन, ये सफिक्स लगेगा, अल्केन का एन लग जाएगा। अगर डबल बॉन्ड होता तो इन लग जाता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन लग जाता। तो सिंगल बॉन्ड होने की वजह से हर जगह पे, यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, और यहाँ पे भी सिंगल है। तो मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सब बॉन्ड क्या है, सिंगल है। वो मेन देखना है तुमको, कोई फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन जुड़ा है उसमें सिंगल डबल है वो नहीं देखना है। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन में देखोगे तो सब सिंगल है, सैचुरेटेड है, तो अल्केन। तो यहाँ पे हम ब्यूट के आगे क्या लिख देंगे, एन लगा देंगे, क्यों, अल्केन हो गया, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, चलो अब मैं देखो, ये तो इजी था, सिंपल था, ठीक है ना, शुरुआत किया मैंने, थोड़ा लेवल अप बढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। और आईयूपैक कॉमन नेम, और भी बहुत बड़े बड़े हैं ना बच्चे ना, बहुत अपना टाइम वेस्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लेके, बड़े बड़े स्ट्रक्चर ऐसा वैसा अलग अलग ये करके देखते हैं, 11th में आते हैं ना तो सोचते हैं बहुत सारा आईयू पैक करेंगे हम ऐसा ऐसा करके, मतलब नहीं रहता है। यहाँ तक कि बोर्ड्स में तो मतलब ही नहीं है, और एंट्रेंस में भी मतलब नहीं है। देखना है तो तुम देख सकते हो, पेपर पता चल जाएगा। तो ज्यादा उस पर अपना दिमाग खपा के मतलब नहीं है, ओके, बहुत सिंपल, छोटे छोटे काफी है, ओके। तो खैर यहाँ पे अगला, तो बच्चे सोचते हैं कि ये ऐसा भी है वैसा भी करते हैं, वो करते हैं ये करते हैं, कभी मत ये सब चक्कर में पड़ के, बोलते हैं ना, वो टाइम वेस्टिंग हो जाता है। चलो अब मैं यहाँ पे सीएल लेके आता हूँ। चलो अब यहाँ पे एक ब्रांच हो गया, ये ब्रांच वाला कंपाउंड हो गया। अब बच्चे क्या सोचेंगे, कुछ बच्चे 1 2 3 4 और 5 बोलेंगे 1 क्लोरोपेंटेन, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा, रूल में ही में नहीं बैठ रहा है। देखो लॉन्गेस्ट चेन बोले तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, या 1 2 3 और ये 4, मतलब 4 कार्बन के बीच में बॉन्ड है, सिंगल सिंगल, ध्यान में रखना, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है। अब यहाँ पे अगर 1 2 3 और 4 जाके फिर वापस आके इधर रिवर्स में आ जाए, 5 बना दे, तो ये कभी नहीं हो सकता है। 1 2 3 4 और फिर 5 ऐसा कर ले। देखो एक बार गाड़ी आगे बढ़ गई ना, ये गाड़ी यहाँ से आगे बढ़ गई, अब पीछे पीछे नहीं जा सकते। ये गाड़ी अब ये वहां से 1 2 3 4 हो गया, अब ये पीछे नहीं जा सकते, यहाँ पे रिवर्स गियर अलाउड नहीं है, राइट। एक बार कदम आगे बढ़ गया, एक बार कदम आगे बढ़ गया तो वापस से पीछे हम नहीं आ सकते। तो 1 2 3 4 हो गया, फिर वापस जाओगे 5 तो नहीं हो पाएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से फिर 4 हो रहा है और यहाँ से भी 4 हो रहा है, और एक चेन है 1 2 3 है, भी एक चेन बन रहा है 3 का, बट इसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं हो रहा है। और रूल ये बोलता है कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन, दैट इज कॉल्ड पैरेंट, सबसे बड़ा चेन। तो यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट चेन होगा, ये लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि सीएल है 2 3 एंड 4, यहाँ तक तो पता चल गया ये सीएल फर्स्ट कार्बन पे है, तो लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो ब्यूटेन, ये 4 कार्बन है ब्यूटेन, बट ऊपर CH3 भी है, ये CH3 एक ब्रांच बन गया, CH3 क्या बन गया, ब्रांच। और ये CH3 तुम देखोगे ये थर्ड कार्बन पे, थर्ड कार्बन 1 2 3, तो ये CH3 को सभी को पता है क्या बोला जाता है, मिथाइल बोला जाता है। कल ही हमने डिस्कस किया था जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल ग्रुप, CnH2n+1, तो ये CH3 मिथाइल होगा। तो अब मिथाइल भी, मैंने क्या बोला कि देखो गिव, मतलब यहाँ पे देखो मैंने बोला था ना, यहाँ पे जो प्रीफिक्स का काम है ना, मिथाइल और इथाइल भी होता है, सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट्स भी हमेशा वर्ड रूट में ही काउंटिंग में आएंगे, अच्छा सॉरी प्रीफिक्स में ही काउंटिंग में आएंगे, तो ये भी कभी पीछे नहीं जाएगा वर्ड रूट के, ये भी हमेशा आगे, ये सब्स्टिट्यूएंट्स मिथाइल इथाइल, इसको प्रीफिक्स बना के चलो। तो 1 क्लोरो 3 पे क्या आएगा,
मिथाइल, 1 क्लोरो 3 मिथाइल। फर्स्ट पे Cl आ गया, थर्ड पे मिथाइल आ गया, और 4 कार्बन लेके ये ब्यूटेन बन जाएगा। तो ये बन गया 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो देखो ना, बहुत सिंपल हो गया। फर्स्ट पे ये था, Cl था, और यहाँ पे मिथाइल था थर्ड पे। तो यहाँ पे C पहले आएगा, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट। अरेंज बोला ना, रूल नंबर थर्ड, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो दो सब्स्टिट्यूएंट है, दो मतलब प्रीफिक्स है, एक क्लोरो भी है, एक मिथाइल भी है, तो C पहले आएगा M के कंपेयर। नंबर को कभी मत देखना, अगर मान लो ये 1 ये 3 हो रहा है और ये 1 हो रहा है, नंबर को नहीं, ये लेटर्स को देखेंगे। तो C पहले आ गया, M बार, और ये बन गया ब्यूटेन। तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, चलो अगला मैं ले जाऊं, अभी अगला एग्जांपल ऐड करूं मैं, ठीक है, मैं दूंगा, अभी तुम्हारे से क्वेश्चन करूंगा, डोंट वरी। चलो ये थर्ड एग्जांपल है तुम्हारे सामने। इसका IUPAC तुम ट्राई करोगे, इसका IUPAC तुम ट्राई करोगे। माय गॉड, जल्दी जल्दी और भी आंसर आने दो, मजा आ रहा है मुझे। गुड, और भी आंसर्स आने दो, अच्छा लग रहा है मुझे। ट्राई तो कर रहे हो, रॉन्ग राइट नो प्रॉब्लम। ओके, चलो कोई बात नहीं, सबने ट्राई कर लिया हो। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है इसमें। अब लॉन्गेस्ट चेन देखो, देखो देखो, 1, तुमने क्या किया, यहाँ से तुमने ये इसको हीरो बना के रख दिया है, इस Br को हीरो बना दिया है, और ये Br को हीरो ऐसा बना दिए हो कि ये जिस कार्बन पे अटेस्ट होता है तो लाइन वहीं से शुरू होती है, ऐसा बना दिया है तुमने। वो फिल्म डायलॉग को याद कर लिया तुमने। देखो मैंने ये नहीं बोला था कि भाई वो नंबरिंग वहीं से होगा, नियरर फंक्शनल ग्रुप, बराबर, नियरर फंक्शनल ग्रुप। बट तुमने इसको बहुत बड़ा हीरो मान लिए कि भाई ये फंक्शनल ग्रुप बहुत बड़ा हीरो है, ये जहाँ पे अटेस्ट होगा वहीं से नंबर 1 और नंबर 2 होगा, ऐसा नहीं है भाई। उस चेन में ये प्रेजेंट होना जरूरी है, हाइलाइट ग्रुप। तुम वहीं पे गलती कर गए, 1 and 2 करके, 1 and 2 करके, ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं है तुम्हारा, 1 and 2 नहीं है। रूल के हिसाब से देखेंगे तो 1 and 2 and 3 ऐसा भी जा सकते हैं, 1 2 3 ऐसा भी जा सकते हैं, 1 2 3 ऐसा वर्टिकल में भी जा सकते हैं। ये तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन पहचानना सीखो, राइट। इसको हीरो मत बना दो कि एक का जहाँ पे अटेस्ट हो गया तो लाइन वहीं से, मतलब नंबरिंग वहीं से शुरू हुआ, ठीक है। तो भाई उस चेन में अटेस्ट है ना, चेन में अटेस्ट होना जरूरी है, भले वो फर्स्ट पोजीशन पर है कि सेकंड पोजीशन पर, उससे कोई मतलब नहीं अपने को। सबसे पहले तो रूल को फॉलो करोगे भाई, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन, राइट। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन। तो यहाँ पे देखोगे, ये कार्बन फर्स्ट, ये कार्बन सेकेंड, और ये कार्बन थर्ड। अब देखो यहाँ पे, ये तो प्रोपेन हो गया, बॉक्स के अंदर वाला नेमिंग क्या हो गया, प्रोपेन। ये तो सीधा सीधा प्रो, मतलब यहाँ पे सब जगह सिंगल बॉन्ड था, इसलिए यहाँ पे एन लग गया, प्रोपेन। वर्ड रूट हो गया, और प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में अल्केन अल्कीन या अल्काइन देखेंगे, ये प्रोपेन बन गया। अब ये Br देखोगे तो सेकंड पोजीशन पर अटेस्ट है, और यहाँ पे CH3 मिथाइल है। तो यहाँ पे लिखोगे 2 ब्रोमो, लिखोगे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ऐसा लिखोगे। ये आंसर 4 5 बच्चों ने राइट किया है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा,
मुझे एक बात बताओ कि ये चैट पे जो स्क्रीन पे तुम डालते हो तुम्हारे को भी सबको दिखता है क्या, मतलब वो चैट बॉक्स में? अच्छा दिखता है, अच्छा ठीक है, फिर समझने वाली बात है, तो फिर मैं नाम नहीं लूंगा। दिख रहा है तुम्हारे को राइट आंसर किस किस बच्चे ने दिया है। यस। ओके। और जिन्होंने रॉन्ग किया कोई बात नहीं, तुमने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। राइट, वेरी गुड। बट धीरे धीरे करेक्शन करते जाओ, सीखते जाओ। राइट, ताकि गलतियां ना करो। तो ये हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। रूल को फॉलो करो, रूल को, रूल के साथ चलोगे, आईयूपीएसी रूल के अकॉर्डिंग ही चलेगा। हमारी मर्जी से नहीं चलता है, उसकी मर्जी है। जो रूल्स बना के गए हैं भाई, सबसे पहले तो कार्बन कार्बन का सिलेक्शन करो, वो भी लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए। फिर नंबरिंग करो, फिर अल्फाबेटिकली भी ये देखना है, उसको अरेंज करना है। राइट, चलो। तो और यहाँ पे देखो रूल नंबर लास्ट वाला देखोगे तो यूज हाइफेन एंड यूज कॉमा। तो देखो हाइफेन यूज कर रहा हूँ, नंबर के बाद मैं डैश करता हूँ हर बार। ये सब थोड़ा स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट लेटर कैपिटल में डालता हूँ, उसके बाद सब स्मॉलर फॉर्म में। तो सब चीजों को जरा ध्यान से देखते हुए समझते हुए चलो। अगला। चलो, अब मुझे इसका आंसर दो सभी लोग। आंसर सभी से आना चाहिए। देख लो, हाँ यहाँ पे कितने बच्चे हैं? टोटल 40 बच्चे, 40 बच्चे हैं, मतलब सॉरी, इसमें एक दो तो हम भी हैं भाई इसमें। ओके, 37 या 38 जो भी है, ठीक है। ओके, तो 37 38 आंसर्स तो आना ही चाहिए मुझे स्क्रीन पे 2 मिनट के अंदर। जल्दी 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 देखो, आ रहे हैं आंसर्स, आ रहे हैं आंसर्स, आ रहे हैं, मजा आ रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है। वाओ ग्रेट, क्या बात है, वेरी गुड। देखो 1 2 3 4 5 6 ही बच्चों ने आंसर किया, ये क्या हुई बात? 6 7 8 हो रहे हैं अभी, अब टाइप कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं। वाओ क्या बात है। ओके, वेरी गुड। चलो, बस 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 बस, काफी, बस हो गए, बस बहुत हो गए, मैंने टाइम दिया था। प्राची बच्चा, प्राची कौन से ब्रांच से हो? प्राची कौन से ब्रांच से हो? सांता क्रूज। ओ, क्या लग रहा है, तुम्हारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है? राइट है। ओके, चलो ठीक है। ओके, वेरी गुड, राइट हो तुम। तो यहाँ पे देखो, बात यह है, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना था, फंस गए ना। देखो छोटी छोटी गलतियां ना करो। 1 2 3 4, तुमने सोचा अरे वाह स्ट्रेट मिल गया, 4 हो गया, खत्म। 1 2 3, यहाँ पे 2 कार्बन है। 5, ये नहीं तुमने सोचा, ये भी तो लॉन्गेस्ट चेन हो सकता था। 1 2 3 4 5। अब सर पे हाथ मत रखो प्लीज, हाँ अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, बोलोगे शिट यार क्या गलती कर गए हम, शिट। यस, है ना, तो ऐसा मत करो। 1 1 2 3 एंड 4। भाई, भाई क्यों वरुण, क्यों? अच्छा वरुण बोल रहे हैं भाई, क्यों भाई? रूल क्या है? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन। अगर ऐसा जाने पे 1 2 3 4 आ रहा है, और ऐसा जाने पे 1 2 3 और 2 कार्बन, ये 3 2 5 मतलब 5 कार्बन का चेन बन रहा है, तो मुझे बताओ लॉन्गेस्ट चेन कौन होगा? 4 होगा कि 5 होगा? पेरेंट चेन कौन होगा? 4 कार्बन का चेन कि 5 कार्बन का चेन? भाई रूल है ना,
यहाँ पे इसको तुम इसको इस तरह से नहीं रखोगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, राइट, बड़ा कर दो। CH2H5 था ना, इसको मैंने ऐसा लिख दिया CS2 CS3, बात वही है। देखो 1 और 2 C2 और 3 2 5 C2H5, समझने वाली बात है, फंसाने वाली बात थी, ऐसे भी आते हैं यूं। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 है, और 1 2 3 4 5, माय गॉड 5 कार्बन का चेन दिख रहा है। अब तुम बताओ लॉन्गेस्ट चेन। हम बिल्कुल बैलेंस्ड है बच्चा, बिल्कुल बैलेंस्ड है। C2H5 को देखो, CH3 को बाहर रख दो, CH2 को अंदर रख दो, देखो कार्बन की वैलेंसी 2 हाइड्रोजन तीसरा और ये चौथा, ये कार्बन की वैलेंसी 3 और 1 4। कहाँ प्रॉब्लम है यहाँ पे? हाँ यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे, थैंक यू बच्चा, हेलो, ठीक है। ए नहीं ना, कहाँ पे? बराबर था, बराबर था, वेट वेट, हेलो, बैलेंस्ड है कि नहीं? ये देखो, ये कार्बन 1 2 3 और ये 4 बराबर है, बैलेंस्ड है, कार्बन सेटिस्फाई हो रहा है भाई सब जगह पे। बताओ और क्या बैलेंसिंग प्रॉब्लम है? महालक्ष्मी, ऐसा मैंने नहीं बोला था। स्ट्रेट चेन को ही क्या पेरेंट चेन कंसिडर करना है, बिल्कुल मत करना। ध्यान में रखना, हमेशा जरूरी नहीं कि हर बार सीधा ही हो चेन, टेढ़ा भी हो सकता है। यस, ऊपर नीचे भी आ सकता है चेन, क्लियर है? तो ऐसा यहाँ पे रूल में मैंने नहीं लिखाया है कि हमेशा स्ट्रेट चेन ही तुम्हारा क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन। भाई टेढ़ा भी हो सकता है, क्लियर है बच्चा? तो ये 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 तो सभी को समझ में आ गया। लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन पता चला कि नहीं पता चला? 1 2 3 4 एंड 5, ये हुआ भाई रूल के हिसाब से 5, और ऐसा जाने पे 4। अभी भी किसी को ऑब्जेक्शन है क्या? कोई क्वेश्चन है तो मैं और भी बताऊं कुछ? क्लियर हो गया भाई? रूल ये है कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन, ऐसा जाने पे ये 4 होता है ऐसा, और ऐसा जाने पे 5 होता है। तो भाई यहाँ पे तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, इसकी मर्जी चलेगी, ये अपनी मर्जी से चलता है। ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है ना? ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन। नंबर कर दो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन, ये 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन। अब फर्स्ट पे क्या अटेस्ट है? आई अटेस्ट है। 3 पे क्या अटेस्ट है? मिथाइल अटेस्ट है। कुछ बच्चे थोड़ा सा क्लोज गए, 1 आयोडो 3 मिथाइल लिखे, बट उन्होंने पेंटेन ना लिख के ब्यूटेन लिख दिए, ब्यूटेन। यस। अब देखो बच्चा, एक मिनट, अब एक क्वेश्चन आया कि लॉन्गेस्ट चेन नहीं समझा, ठीक है? महालक्ष्मी जी जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, और ये 4 है। ऐसा जाने पे 4, वापस पीछे नहीं जा सकते भाई, एक कंटिन्यू फॉर्म में 1 2 3 4 एंड 5, ये कंटिन्यू फॉर्म में जा रहा है, तो ये 5 कार्बन का चेन मिल रहा है। और यहाँ पे कंटिन्यू फॉर्म में जाने पे 1 2 3 4 कार्बन का कंटिन्यू फॉर्म मिल रहा है। अब ये 4 होके 5वां 6वां हम नहीं जा सकते, रिवर्स गेयर नॉट अलाउड। चलो मैं एक और आइडिया देता हूँ। मान लो ये क्या बोलते हैं उसको, भूल भुलैया, यस भूल भुलैया है। अब उस भूल भुलैया में 2 रास्ते हैं, एक स्मॉलर डिस्टेंस वाला और एक लॉन्गर डिस्टेंस वाला। मतलब उस भूल भुलैया से बाहर निकलना है तो जो लॉन्ग डिस्टेंस है उससे हम बाहर आएंगे, और जो शॉर्ट डिस्टेंस है उससे हम बाहर नहीं आ पाएंगे, उस भूल भुलैया से निकल ही नहीं पाएंगे, उस भूल भुलैया से हम बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। बाहर निकलने का कंडीशन ये है कि लॉन्गेस्ट बोले तो सबसे बड़ा रास्ता होना चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन देखो, यहाँ से कार्बन 1 2 3 4 5 हो रहा है, 1 2 3 एंड 4 हो रहा है भाई, ऐसा तो ये 4 हो रहा है, ऐसा तो ये 5 हो रहा है। तो सबसे बड़ा चेन कौन है? 5 कार्बन। अब महालक्ष्मी बताओ मुझे जल्दी से, क्लियर हुआ बच्चा? क्लियर हुआ बच्चा? जल्दी यस और नो। अब समझा सर, ओके। महालक्ष्मी कहाँ से, कौन से ब्रांच से हो भाई? सांता क्रूज की सायन ब्रांच? सायन, ओ ठीक है, गुड, चलेगा।
तो यहाँ पे ये 5 कार्बन हो गया और ये I फर्स्ट कार्बन पे है, I फर्स्ट कार्बन पे, और यहाँ पे मिथाइल है, तो 1 आइडो 3 मिथाइल। कुछ बच्चों ने गड़बड़ किया, 1 आइडो 3 मिथाइल लिया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्यूटेन कर दिया। अब वो भी सोच रहे हो कि यार क्या गड़बड़ कर दिया, छोटी सी गलती भाई। 1 2 3 4 एंड 5 ना, 1 आइडो 3 मिथाइल पेंटेन, प्राची ने राइट आंसर दिया था। यस, और एक दो बच्चों ने पता नहीं है, लास्ट में मैंने देखा नहीं मैसेज, राइट, तब तक तो काफी लोगों ने रॉन्ग दिया। और कोई बच्चा है तो बोल दो, उसका भी नाम ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे जाना पड़ता है ना, वो मैसेज बॉक्स में जाना पड़ता है, ये हटा के फिर उसमें जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो ये प्राची का राइट आंसर था 1 आइडो 3 मिथाइल। देखो समझ में आया ना, ये 1 आइडो और यहाँ पे मिथाइल थर्ड पोजीशन पर है, और 1 2 3 4 5 कार्बन, पेंटेन बोला जाता है। तो ये हो गया 1 आइडो 3 मिथाइल पेंटेन। हैप्पी, क्लियर है? आगे चलो, मैं अगला एग्जांपल ऐड करूं, एक दो और दूंगा बस, ज्यादा नहीं है, फिर थोड़ा अल्कोहल के साथ खेलेंगे, ठीक है। चलने दो आगे, अभी लिखते भी जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तुम लोगों को। मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि तुम नोट कर लिया करो, लिख लिया करो, समझने वालों के लिए इशारा काफी है। अब इसका राइट आंसर दो गया, सभी लोग गड़बड़ ना कर देना। सभी लोग राइट आंसर देंगे, हाँ। हम्म। वाह, क्या बात है, इस बार तो काफी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, मजा आ रहा है इस बार मुझे। वेरी गुड, काफी बच्चों ने राइट आंसर दिया इस बार, बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, देखो जा रहा है, सही जगह पे जा रहा है, तीर निशाने पे लग रहा है, वो मुझे अच्छा लग रहा है। इस बार काफी आंसर्स में इम्प्रूवमेंट हो गया, वेरी गुड। और कुछ कुछ थोड़ी सी मिस्टेक है, छोटी सी, अभी क्लियर हो जाएगा वो भी, डोंट वरी। तुमने लॉन्गेस्ट चेन तो इसको बना दिया इस बार, इसमें कोई डाउट नहीं लिए तुमने इस बार कोई गलती करने का मौका ही नहीं छोड़े कि इस बार हमको गलती करना है। तुमने सीधा सीधा कार्बन यहाँ पे रख दिया, 1 कार्बन, इसको मैं स्प्लिट करके लेता हूँ इसको, ठीक है ना। C2H5 को कभी भी ऐसा, तो तुम्हारे को लग रहा है रफ रफ वर्क है ना, करके ले लो, PS2, PS3, और यहाँ पे मैं लिख दिया 1 2 3 4 5। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन मैंने ये क्यों लिया, 1 2 3 4 5, इथाइल था इसलिए 5 हो रहा था, 1 2 3 4 ऐसा जाने पे 5 4, ऐसा जाने पे 5 कार्बन, और ऐसा 1 2 3 4 नीचे आने पे भी 4, सीधा जाने में भी 4, इधर भी 4, और इधर जाने में 5 कार्बन, इधर जाने में 5 कार्बन मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ा चेन हुआ कार्बन का, कार्बन कार्बन का चेन सबसे बड़ा वाला लॉन्गेस्ट चेन ये बना, 5 कार्बन। ये तो 4 है, ये तो 4 है, ये 5 हो रहा है, बड़ा है चेन। तो ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन। सेकंड रूल है नंबरिंग, नंबरिंग कर दिया हमने फंक्शनल ग्रुप से, फंक्शनल ग्रुप बड़ा है मिथाइल से, अल्काइल ग्रुप से बड़ा हालाइड ग्रुप है, हेलो ग्रुप दिखाया था प्रायोरिटी ऑर्डर में। तो 1 2 3 4 5 हो गया, 5 मतलब ये बॉक्स में 5 कार्बन है ना, इसको लिख दो पेंटेन।
ये पेंटेन लिखा। ये ब्रोमो कौन से कार्बन पे अटैच्ड है? फर्स्ट पे। ये 1 ब्रोमो लिख दिया, 1 ब्रोमो पेंटेन हो गया। अब देखो, बहुत बच्चों ने इस बार राइट आंसर दिया है, बस छोटी सी गलती है, एक दो बच्चों का थोड़ा रह गया एक गलती से। ये एक CH3 यहाँ पे भी है और CH3 यहाँ पे भी है, और देखा जाए तो ये CH3 मिथाइल है, थर्ड नंबर पे अटैच्ड है। भाई ये भी थर्ड पे ही अटैच्ड है, ये भी थर्ड पे अटैच्ड है। पीछे देखो रूल नंबर 4 देखोगे तो यूज प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा। अगर मिथाइल 2 बार आ गया तो लिखोगे डाई मिथाइल, मिथाइल 3 बार है तो लिखोगे ट्राई मिथाइल, 4 बार होगा तो टेट्रा मिथाइल। अब यहाँ पे मिथाइल 2 बार हो गया तो यहाँ पे नंबर देखो, यहाँ पे अभी मान लो एक एग्जांपल और देता हूँ, बच्चे क्या गड़बड़ की अभी तुम्हारे को समझ में आ जाएगा। फादर है, फादर पिताजी, उस फादर के 2 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, या बेटी भी रख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, या बेटा एक बेटी, 2 है, राइट। मान लो फादर ने एक को कैडबरी चॉकलेट दिया, दूसरे को नहीं देगा, दूसरा नाराज हो जाएगा। ऐसा ही कुछ कंसेप्ट यहाँ पे भी है। ये मिथाइल इस कार्बन पे अटैच्ड है, ये मिथाइल भी यहीं पे अटैच्ड है। भाई थर्ड पे अटैच्ड है तो क्या एक को 3 नंबर दोगे तो अच्छी बात है क्या? 3 लिख के डाई मिथाइल लिखोगे तो अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। वही कहानी कैडबरी वाला, इसको दे दिया मतलब 3 नंबर और इसको नहीं दिया तो नाइंसाफी किया ना। तो 3,3 अब डाई मिथाइल लिखो, डाई मिथाइल। अब समझ में आ गया होगा, अब क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर है 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो 3 डाई मिथाइल पेंटेन। पहला आंसर आया था प्राची से, राइट आंसर। सेकंड मोहम्मद ने दिया था, फिर बाद में और भी 2-4 बच्चों ने राइट आंसर दिया। तो 1 ब्रोमो 3 डाई मिथाइल पेंटेन। क्लियर है? सभी को समझा ये IUPAC? हाँ कि ना? कोई डाउट है किसी को? कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है तो कर सकता है, मेरे से पूछ सकता है। तो आगे चलो, आगे चलने के लिए यस कर दो। काफी बच्चों ने गाइड किया, देखो मजा आ रहा होगा तुम्हारे को, है ना? ओके, आयु तक पढ़ने में मजा बहुत आता है। ओके चलो, बट आना भी जरूरी है, और आएगा तब। एक मिनट सर, हाइफन और कॉमा का यूज कैसे करना है? नहीं समझा, ये भगवान। अच्छा ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये इसका नेमिंग लिखता हूँ मैं, ठीक है? चलो, इसी का मैं नाम लिखता हूँ, थोड़ा सा मैं जगह बनाता हूँ। 1 ब्रोमो था, 3 डाई मिथाइल था, तो मैं कैसे लिखूंगा? 1 डैश ब्रोमो, 1 ब्रोमो। तो 1 के आगे देखो डैश हाइफन आ गया, नंबर के आगे हाइफन यूज करो, पहला वर्ड कैपिटल में, फिर 1 ब्रोमो के बाद वापस से मुझे नंबर लिखना है, तो इसलिए 3 कॉमा कॉमा 2 बार था ना 3 तो 3,3 देखो डैश लिखा हूँ। 1 ब्रोमो के आगे हाइफन डाला, डैश डाला, 3,3 डैश, फिर डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, 1 ब्रोमो 3,3 डाई मिथाइल। और उसके बाद फिर यहाँ पे पेंटेन इसी के आगे कंटिन्यू करना है, बट वहां पे हाइफन मत लगाना हो, तो मैं जगह नहीं है ना मेरे पास, समझ रहे हो ना, मोबाइल में लिख रहा हूँ मैं पेंटेन। तो 1 ब्रोमो 3 डाई मिथाइल पेंटेन। महालक्ष्मी जी समझ में आया कॉमा कब यूज करना है और हाइफन कब यूज करना है? ओके गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। देखो ये बात हुई ना, बिंदास बेधड़क क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए। नहीं समझा, नहीं समझा, पूछ लिया बच्चा, ऐसे होने चाहिए। कुछ बच्चे बस सोचते हैं, बैठे रहते हैं माइंड में, सोचते रहते हैं, मैं पूछूंगा तो बाकी लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। कुछ नहीं सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे। डाउट है तो डाउट है, बात खत्म। क्लियर है ना? डाउट पूछने में क्या कोई गुनाह कर दिए? हाँ, कोई कुछ नहीं सोचेगा। ये मत सोचो कि सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से आ रहा हो, तुमको नहीं आ रहा है, यही सोचते रह जाते हैं। तो ये चीज अंदर से निकाल दो, ठीक है ना? कोई कुछ नहीं सोचेगा, कोई कुछ बुरा नहीं मानने वाला है।
उल्टा डबल रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया ना। बट जब समझा है तो फिर मत पूछना, तो बेमतलब का फिर ऐसा काम ना करना, ठीक है। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो रूल ये है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन दैट इज कॉल्ड पैरेंट चेन। सेकंड रूल है नंबरिंग, हो गया, अल्फाबेटिकली भी अरेंज करके दिखाया मैंने, प्रीफिक्स भी दिखाया, डाई ट्राई टेट्रा, यूज हाइफन और कॉमा भी यूज करके दिखाया। चलो एक लास्ट एग्जांपल। अब ये सभी बच्चों का आंसर राइट होना चाहिए, थोड़ा भी गड़बड़ ना करना। बहुत इजी क्वेश्चन दिया हूँ, मैं चैट बॉक्स में जा रहा हूँ ताकि मैं नाम देख सकूं किस बच्चे ने आंसर दिया। वाओ, इम्प्रूवमेंट पे इम्प्रूवमेंट, क्या बात है, वेरी गुड। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर दिया है ना, अभी तक जितने बच्चों ने आंसर दिया, माय गॉड, भरोसा ही नहीं हो रहा है मेरी आंखों पर, भरोसा ही नहीं हो रहा है मुझे। सोहेल थोड़ा सा जरा करेक्शन कर लो बच्चा, सोहेल, माय गॉड, यार भरोसा नहीं हो रहा है आंखों को, सच में। वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड, माय गॉड। यार तो मेरे को मालूम है, ऐसा लग रहा है कॉपी पेस्ट चल रहा है, कॉपी पेस्ट चल रहा है। ओ वाओ, महालक्ष्मी ने भी आंसर दे दिया यहाँ पे फाइनली, वाओ वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। अभी कोई एक बच्चा ऐसा रॉन्ग किया ही नहीं है, छोटा सा एक मिस्टेक था, बता दिया। ओ वाओ, ग्रेट, हाँ बच्चा लोग, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, ये वही ना बात, ये हुई बात, मजा आ गया। ऐसा लग रहा था ना कॉपी पेस्ट चल रहा है। ओके, तो वन कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन, इसको मौका ही नहीं दिए तुमने, बहुत अच्छा लगा मुझे। ओके, फोर कार्बन बोले तो राइट, ब्यूटेन है, और तुम देखोगे कि Cl सेकंड कार्बन पे है, और मिथाइल भी कहाँ पर है, सेकंड कार्बन पे है, तो इसको लिखेंगे 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। वेरी गुड बच्चा, तो 2 डैश क्लोरो, फिर डैश 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखो सब बच्चों ने आंसर राइट डाला है, वाह, ग्रेट, मजा आ गया मुझे, वाह। चलो ओके, चलो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा वापस से चेंज करता हूँ, अब और एग्जांपल नहीं देता हूँ, ठीक है ना, काफी है ना। बिल्कुल नहीं दीपक, बिल्कुल नहीं करना ऐसा, कभी गड़बड़ ना करना। जब एक प्रजाति के होंगे ना, मतलब एक टाइप का स्पीसीज मिलेगा ना, तब तुम 2,2 डाई मिथाइल ऐसा कर देना। पर वहां पे क्लोरो और मिथाइल है ना दीपक, दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग प्रजाति के हैं, समझ में आया ना, दोनों अलग है भाई, मिलते जुलते नहीं, एक क्लोरो एक मिथाइल है। तो ऐसा शॉर्टकट मारने बिल्कुल ना जाना, 2,2 क्लोरो मिथाइल बिल्कुल मत करना, रूल चेंज हो जाएगा, आंसर रॉन्ग हो जाएगा, मार्क्स चला जाएगा। क्लियर है बच्चा, नेक्स्ट। तो यस, अब मुझे ये बताओ निकिता, हेलो निकिता, हाँ, अब देखो, मैं अब हाइलाइट ग्रुप्स के एग्जांपल और नहीं लाऊंगा, ठीक है ना। Students, please keep your mic muted. अब मैं अगला एग्जांपल ऐड करने जा रहा हूँ, ये तो हुआ फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम, ओके, ये तो हुआ फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम। अब लगे हाथ, इसमें शुभारंभ हम करेंगे, शुभारंभ तो हमने बिरयानी से किया,
अब खत्म हम करेंगे अल्कोहल से। खत्म खत्म हम करेंगे अल्कोहल से। OH ग्रुप से ध्यान में रखना। ओके 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 ओके, OH ग्रुप से हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो बिरयानी हो गया, अब बिरयानी के बाद पारी है अल्कोहल की। चलो अब एक काम करता हूँ, ये लो अल्कोहल देख लो भाई, बाद में बोलना मत सर ये कहाँ से आया। एक मिनट मैं पूरा टेबल दिखा देता हूँ। प्रीफिक्स और सफिक्स देख लो ऊपर, ये प्रीफिक्स है ये सफिक्स है। अल्कोहल का प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी और सफिक्स है ऑल। सफिक्स ऑल और प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। बच्चा लो प्लीज चेक एवरीवन, देख लो एक बार देख लो। हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स ऑल सफिक्स। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, स्टोर करो माइंड में, स्टोर करो, बेटर होगा। क्लियर है बच्चा, क्लियर है। चलो अब मैं आगे चलता हूँ। अब मैं एग्जाम्पल वही रहेंगे, थोड़े बहुत अलग अलग होंगे, ठीक है ना। ओ छोड़ दो इसको, अभी मत देखो। यूज करेंगे हम पहले सफिक्स, प्रीफिक्स भी दिखा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सफिक्स के अकॉर्डिंग चलेंगे अभी फिलहाल। अल्कोहल का सफिक्स होता है ओल, 1 2 एंड 3, 1 2 3। प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोप वर्ड रूट हो गया, एन बोले तो प्राइमरी सफिक्स, और OH का सफिक्स होता है ओल। अब तुम देखोगे यहाँ पे मैं अगर ई को रिप्लेस ना करूं और ओल ओ भी रख दूं, तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे दो वोवेल्स आ जाएंगे एक साथ। एज पर रूल, पता है इंग्लिश रूल, तो दो वोवेल्स एक साथ यहाँ पे नहीं चलेंगे। इसलिए यहाँ से क्या होगा कि ई को जाना पड़ेगा बाहर, और ई के जगह पे क्या ऐड हो जाएगा, ई के जगह पे ऐड होगा ऑल। इसको लिख सकते हो प्रोपेन 1 डैश ऑल भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि OH अगर मैं सेकंड कार्बन पे ला दिया तो प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा। प्रोपेनॉल भी लिखो या प्रोपेन 1 ऑल भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? मैंने क्या किया, OH वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। इस बार क्या है, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। क्योंकि हेलो ग्रुप में तो प्रीफिक्स था इसलिए वो वर्ड रूट के पहले डाल दिया, तो वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स था। इस बार कहानी में चेंज कर दिया हूं मैं। कहानी में ये चेंज है कि वर्ड रूट है, वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स है, और प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स। अब बोलोगे सेकेंडरी सफिक्स को, सेकेंडरी सफिक्स बोले तो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप बोले तो OH, और OH का सफिक्स होता है ओल। इसी चीज को मैं अगर प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग भी दिखाना चाहूँ तो इजी है, कुछ है नहीं। 1 2 3 तो है ही। OH का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्स, लिख दो 1 1 हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, प्रोपेन 1 ऑल, 1 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। लिख लो लिख लो, देखो हाइड्रोक्सी पहले आ जाएगा क्योंकि प्रीफिक्स है, सफिक्स हमेशा वर्ड रूट के बाद। सीधा PWS को फॉलो करो, PWS लिखना है लिख लो जल्दी से। हाँ
तो हर बार अब तुम लोग हाइड्रोक्सी मत देना, मुझे आंसर है ना ऑल में देना। ज्यादा करके हाइड्रोक्सी बहुत कम ही यूज होता है प्रीफिक्स वाला, ठीक है ना, बट आइडिया रखना जरूरी है, ठीक है। ज्यादा करके हेलो ग्रुप में तो कुछ मतलब ही नहीं, उसकी तो मजबूरी है, उसमें तो हेलो मतलब क्लोरो ब्रोमो यूज करना ही पड़ेगा। बट बाकी वाले में ऑप्शंस है सफिक्स का, तो सफिक्स ज्यादा करके यूज होता है, देखोगे एग्जांपल को। तो मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। और सफिक्स के फॉर्म में ही लिखोगे। चलो इस कंपाउंड का नेमिंग चाहिए मुझे जल्दी से, हाँ। कोई भी गड़बड़ ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके वरुण, कोई बात नहीं। एक कॉमन नेम नहीं चाहिए, मैं आइसो एन, कुछ कुछ बच्चे हैं ना बीच बीच में आइसो एन भी कर रहे हैं। भाई मैं कॉमन नेम नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं IUPAC सिखा रहा हूँ। ये एन, आइसो, टर्ट, सेक, ये सब चीजें है ना कॉमन नेम में यूज होता है बच्चा। यहाँ पे हम IU पैक कर रहे हैं, ठीक है ना, मिक्सिंग मत करो। ओके, काफी बच्चों ने राइट आंसर दिया है, वेरी गुड। सिंपल था, राइट आंसर तो आना ही था, ठीक है ना, बट थोड़े बच्चों ने थोड़ा सा गड़बड़ किया है, प्लीज ऐसा ना करें। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इसको बोलेंगे प्रोपेन 1-ऑल। भाई ये प्रोपेन 1-ऑल था, प्रोपेनॉल लिख दो या प्रोपेन 1-ऑल। और ये मिथाइल देखो कहाँ पर है, सेकेंड नंबर पे। तो लिख दो 2 मिथाइल प्रोपेन 1-ऑल। भाई मिथाइल को तो वर्ड रूट के पहले ही लिखोगे, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। हेलो, 2 मिथाइल प्रोपेन 1-ऑल, यह है राइट आंसर, ठीक है। काफी बच्चों ने राइट किया, गुड, वेरी गुड। मजा आ रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है। ओके, अगला एग्जांपल, बस एक एग्जांपल और दूंगा। इस बार थोड़ा तारीफ लगता है ज्यादा हो गया है, 4-5 बच्चों ने रॉन्ग भी कर दिया है, बट काफी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। प्राची तुम्हारे को क्या हो गया भाई, बताओ जल्दी से प्राची, ऐसा कैसा हो गया गड़बड़, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था प्राची। देखो जरा ध्यान से देखो, ऐसा गड़बड़ ना करो। हाँ करेक्शन किया है नीचे, हाँ गुड, गुड, नीचे करेक्शन किया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यस, देखो सिंपल था, ये लॉन्गेस्ट चेन है, 1, 2, 3 कार्बन, प्रोपेन, 2 पे OH है, ऑल हो गया, और 2 पे मिथाइल हो गया। तो लिखना था 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, फिनिश, खत्म। 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। महालक्ष्मी
समझा? ये क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा? इसका आंसर 2 मिथाइल प्रोपेन 2 डैश ऑल। बच्चा जल्दी बताओ, ऐसा आंसर डाला है तुमने? गुड, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। चलो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 डैश ऑल। तो मेरे ख्याल से आयु पैक काफी है। यस, काफी है ना? हाँ कि ना? ओके, चलो अब कुछ और हो जाए, अब कुछ और भी हो जाए। तो ये देखो, ये पीडीएफ में तुम देखोगे, मैंने ये सब देखो ये लिखा भी है। हेलो प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, क्लोरो क्लोरो, PWS प्रीफिक्स होता है, W बोले तो वर्ड रूट होता है, S बोले तो सफिक्स होता है। ये एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे रखा था मैंने, ठीक है ना, अलग अलग। ठीक है ना, जिससे मैंने प्रैक्टिस कराया तो वो सब एग्जाम्पल इसमें कवर भी हुए, हो सकता है इसमें थोड़ा अलग भी मिल जाए। ओके, चलो रिंग के साथ, ये तो सब ओपन चेन के साथ खेले ना तुमने। ओके, यहाँ पे समझ गए होगे तुम। मैंने कहानी तो सब कुछ कंप्लीट किया है, इसमें बॉक्स भी बना दिया है, नंबरिंग भी कर दिया है। देखो इसका आंसर ट्राई करो, इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का नंबरिंग ट्राई, मतलब नेमिंग ट्राई करो। Cl फर्स्ट कार्बन पे अटैच है, 1 क्लोरो। इस बार इथाइल को स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 1 2 3 4 5 ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे जाने पे तो 1 2 3 4 हो रहा है ना, तो लॉन्गेस्ट ये है, जरूरी नहीं कि हर बार इथाइल को स्प्लिट करके ले और वो बड़ा हो जाए। तो यहाँ पे देखो कहानी 1 2 3 4 5 हो रहा है, तो ये बड़ा है, और 1 2 3 4। कुछ बच्चे क्या करेंगे मालूम है, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 और 6 करेंगे, बोलेंगे सर ये है चेन, ये है लॉन्गेस्ट चेन 6। ऐसा भी सोचेंगे, मानता हूँ ऐसा सोचोगे, ये लॉन्गेस्ट चेन है, बट सीएल तो अलग हो गया ना, उस चेन से बाहर नहीं निकलना चाहिए फंक्शनल ग्रुप। उस चेन से क्लोरीन ग्रुप है ना अटैच होना जरूरी है सीएल। ये अगर मैं ये लॉन्गेस्ट चेन बनाऊं, 1 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6, तो ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन होगा, बट सीएल आउट हो गया, पिक्चर से ही बाहर हो गया, उसको मत बाहर करो। नहीं तो बच्चा देखा जाए तो 6 कार्बन है भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहाँ पे रखा, और यहाँ पे 5 कार्बन है, तो सीएल भी साथ में होना जरूरी है। तो 1 क्लोरो 2 इथाइल 4 मिथाइल, तो क्लोरो में सी पहले आएगा, फिर 2 पे इथाइल आएगा, फिर 4 पे मिथाइल आएगा, और उसके बाद पेंटेन होगा। क्लियर है? देखो तुम्हारे सामने आंसर है, और ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया, ब्रोमो है ना, प्रोपेन डबल बॉन्ड वाला। देखो मैं पहले ही, और ये देखो ये भी ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया। चलो बात आती है थोड़ा रिंग वाली, थोड़ा रिंग वाली बात करते हैं हम। ये वाले में मजा आता है थोड़ा सा, ठीक है। इस कंपाउंड का मुझे नेमिंग चाहिए, ये वाला, ये जो रिंग के साथ है, ये रिंग के साथ है ये। मैं हिंट दे देता हूँ चाहिए तो। इसमें एक फंक्शनल, ये देखो ये एक ना, एक बोले तो रिंग, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक, मतलब क्लोज चेन ओपन चेन, क्या ओपन चेन और क्लोज चेन का कॉम्बिनेशन पैक है इसमें। ये ओपन चेन और ये क्लोज चेन, ये दो चीजों का इसमें कॉम्बिनेशन है। ये है क्लोज, ये है ओपन, ये क्लोज चेन है, ये ओपन चेन, इन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। बढ़िया एलिफेटिक में देखोगे कि यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप भी इसमें अटैच्ड है, आई। तो इसका पलड़ा भारी हो जाएगा, ये बहुत भारी हो जाएगा। नहीं तो ऐसा अगर तुम पढ़े होगे, अगर तुम्हारी को याद होगा तो अगर मान लो इसमें फंक्शनल ग्रुप ना रखूं, CS2 CS2 CS3 रखूं, तो ये बड़ा होगा, ये बेंजीन कहलाएगा, और वो एन प्रोपाइल बेंजीन हो जाएगा। तो खैर मेरे को अभी फिलहाल कंफ्यूज नहीं करना है। इसका पलड़ा भारी है इस कार्बन का, क्यों? ये बड़ा हो गया क्योंकि इसके साथ फंक्शनल ग्रुप है, और जब इसका पलड़ा भारी हो गया तो ये बेंजीन है ना, छोटा हो जाएगा, और ये बेंजीन छोटा हो जाएगा तो इसको बोलेंगे फिनाइल। क्या बोलेंगे? फिनाइल। जल्दबाजी ना करो बच्चा, सुन लो, ये बन जाएगा फिनाइल। कैसे फिनाइल? C6H5, कार्बन यहाँ पे 6 है, यहाँ का हाइड्रोजन गया हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, सब जगह पे, इसकी जगह पे हाइड्रोजन नहीं है, इसको बोलते हैं C6H5। अब ट्राई करो, तो ये बेंजीन क्या कहलाएगा? फिनाइल कहलाएगा। अब आंसर दो, अब आंसर दो।
ओके, देखो गाड़ी थोड़ी सी अटकी, देखने दो। बच्चा सुबह है। ओमकार, एक मिनट, तुमने क्या लिखा है? हाँ, बिल्कुल नहीं चलेगा बच्चा, ओमकार नहीं चलेगा। ठीक है। वरुण, वरुण क्यों भाई सॉरी बोल रहे हो? कुछ समझा नहीं मुझे। आई डो, माई गॉड। हाँ, ओमकार मिक्स कर रहे हो, थोड़ा इधर थोड़ा उधर मिक्स करके फाइनल आंसर दो। अच्छा, वरुण नहीं आता इसके लिए सॉरी बोल दिए। अरे तो कोई बात नहीं ना, इसमें क्या हुआ सॉरी की बात। हाँ, अभी तो मैंने देखो हिंट दिया। ठीक है, आ जाएगा अभी, देखो थोड़ी देर में आ जाएगा। काफी लोग फंस गए हैं इसमें। ठीक है, चलो बस स्टॉप करो, तुम सोचना बंद करो, चुपचाप मुझे सुनो। अब ऐसे वाले केसेस में ये एलिफेटिक और ये एरोमेटिक क्लोज चेन और ये ओपन चेन, ये ओपन चेन है और ये क्लोज चेन। ऐसे वाले कंपाउंड्स में, राइट, ध्यान में रखना, ऐसे वाले टाइप वाले एग्जांपल में तुम्हारा इसका पलड़ा भारी है, ये आई लगा हुआ है। मान लो थोड़े टाइम के लिए ये बेंजीन नहीं होता, ये बेंजीन नहीं अटैच होता, तो ये CH3I होता है ना। तो इसको क्या लिखते हैं, इसका आयु पैक क्या लिखते हैं CH3I का? सिर्फ CH3I होता तो इसका IUPAC क्या लिखोगे? आइडोमिथेन। देखो सभी ने लिख दिया, आइडोमिथेन, वेरी गुड। ये आइडोमिथाइल नहीं, यहाँ आइडोमिथेन, YL नहीं, CH3 को मिथाइल। बच्चा वो, ये देखो, मिथाइल कब लिखा जाएगा? जब कोई ब्रांच, देखो पहले कार्बन कार्बन का एक चेन आ गया ना बच्चा, एक चेन, और उस पे एक मिथाइल अगर ब्रांच आ रहा है तो उसको मिथाइल लिखेंगे। बट आयु पैक में जब फॉर्मेट में जो पेरेंट नेम लिखोगे तो उसको अल्केन फॉर्म में लिखोगे, अल्केन फॉर्म में। ब्यूटेन, पेंटेन, राइट, हेक्सेन, 2 मिथाइल हेक्सेन, 3 मिथाइल पेंटेन, ऐसा मतलब 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल हेक्सेन, ऐसा बच्चा, ऐसा मिथाइल होगा तब मिथाइल YL। CH3 ऊपर जब ब्रांच होगा तब। ये तो खाली खुद ही CH3I है बच्चा, ये खुद ही CH3I है, इसको लिखेंगे। देखो CH3 का हाइड्रोजन मत काउंट करना, आयु पैक में कार्बन को काउंट किया जाता है। आइडोमिथेन, आइडोमिथेन, इसका नेमिंग होगा आइडो। अब मान लो जैसे कभी CH3 अटेस्ट होता तो हम लिखते हैं ना मिथाइल, C2H5 होता तो इथाइल, है ना, लिखते हैं ना। तो ऐसे यहाँ पे बेंजीन जो है ना, बेंजीन, ये बेंजीन, ये फिनाइल बन जाएगा। बेंजीन नहीं कहलाएगा, ये फिनाइल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एलिफेटिक बड़ा हो गया इसलिए छोटा हो गया, बेंजीन बड़ा होके भी छोटा हो गया, तो इसको फिनाइल बना देंगे। जैसे अल्काइल हो गया, मिथाइल इथाइल, तो वैसे इसमें भी YL आ जाएगा। फिनी, ओल्ड नेम ऑफ बेंजीन, बोले तो सिस्टमैटिक, बोले तो ओल्ड नेम बेंजीन का फिनी होता है, फिनी। ई हटा के YL लगा दिया, फिनाइल बन गया। तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चा? आइडो फिनाइल मिथेन, आइडो फिनाइल मिथेन, इसका नेमिंग ये होगा आइडो फिनाइल। और एक कार्बन, एक कार्बन से आई भी जुड़ा है, बेंजीन भी रिंग भी जुड़ा है, ये फिनाइल बनेगा, या आई आइडो बनेगा, और ये मीथेन। नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे ही तो है। अब समझा सभी को? हाँ कि ना, पहले वो बताओ मुझे। तो जब कोई ऐसे एलिफेटिक में अगर फंक्शनल ग्रुप आएगा तो ये रिंग जो होता है ना बेंजीन, ये बन जाएगा फिनाइल, ये बन जाएगा फिनाइल, फिनाइल आइडो मीथेन, मतलब आइडो फिनाइल मीथेन। तो मीथेन, आइडो और फिनाइल में अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो आई पहले आएगा, फिनाइल बाद में आएगा, और मीथेन वर्ड रूट है वो लास्ट में जाएगा। तो जैसे कि मिथाइल और इथाइल सफिक्स प्रीफिक्स होता है तो वो भी वर्ड रूट के पहले होता है, तो फिनाइल भी प्रीफिक्स के तौर पे ही लोगे और उसको भी आगे लिखोगे। दीपक कहाँ चले गए थे? बा 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 बा, अच्छा ठीक है, दे लो वापस से, मैं एक बार रिपीट करूंगा।
यहाँ पे देखो, ये मान लो मैं ये बेंजीन रिंग को गायब कर दिया, तो ये कहलाएगा आइडोमीथेन। कार्बन क्या, हाइड्रोजन पे मत जाओ, कार्बन पे जाओ, कार्बन एक है, आई एक है, आइडोमीथेन लिखो। मैं क्या बताया कि यहाँ पे ये एलिफेटिक का पलड़ा भारी हो गया, इसका पलड़ा भारी है। क्यों भाई, ये फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप आने की वजह से ये बेंजीन है ना, बेंजीन का ओल्ड नेम याद रख लेना, ओल्ड नेम फिनी कहलाता है। क्या कहलाता है, फिनी। ये फिनी है, फिनी। तो यहाँ पे जैसे CH4 होता है तो एक हाइड्रोजन निकलता है, CH3 बनता है तो मिथाइल हो जाता है। इथेन होगा C2H6 तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, C2H5 बन के इथाइल बन जाता है। उसी तरह से C6H5 बोले तो फिनी, बेंजीन, और एक हाइड्रोजन अगर C6H5 हो गया C6H6 से, तो यहाँ पे बन जाएगा फिनाइल। तो ई को हटा दो बच्चा, ई को यहाँ से हम हटा देते हैं और YL को हम यहाँ पे लगा देते हैं, ये बन गया फिनाइल। अगर मान लो ये बेंजीन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप होता तो बात अलग होता, बट फिलहाल इस फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन एलिफेटिक के साथ, और ये बेंजीन तुम्हारा क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन 6 तो होगा, हर जगह पे हाइड्रोजन भी होगा, बट यहाँ पे का हाइड्रोजन गायब है, C6H5 फिनाइल, तो ये बन गया फिनाइल। और ये बन गया आइडो, कार्बन एक है, मीथेन एक कार्बन मतलब मीथेन, आई मतलब आइडो, और फिनाइल बेंजीन मतलब फिनाइल। अब फिनाइल और आइडो में पहले कौन आएगा, आई, अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट करेंगे, आइडो फिनाइल मीथेन, फिनिश, ये आंसर है इसका, आइडो फिनाइल मीथेन। समझा सभी को, समझा सभी को। चलो तुम्हारे लिए एक एग्जांपल और भी मैं दे रहा हूँ। ओके, यस समझ गया, क्या बात है, गुड। चलो बच्चा, अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। अब गड़बड़ कर गए, कर गए। इस बार कहीं तो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है क्या, नहीं है, यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इस बेंजीन में भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है बच्चा। इस बार पलड़ा भारी, इसमें कार्बन 4 है और इसमें कार्बन 6 है, इस बार इसका पलड़ा भारी है, इसलिए ये बेंजीन ही रहेगा, फिनाइल नहीं बनेगा। YL इस बेंजीन में नहीं आएगा, मतलब फिनाइल नहीं बनेगा, YL इसमें आएगा, YL इसमें आएगा। 4 कार्बन का चेन है, क्या कर रहे हो, 11th में भी था ये सब, बेसिक प्रिंसिपल टेक्निक। इसको N ब्यूटाइल भी लिख सकते हो, या 1 ब्यूटाइल बेंजीन भी लिख सकते हो। तो 4 कार्बन, इस बार भाई कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था, इसलिए इसका पलड़ा छोटा हो गया, 4 कार्बन लेके बैठा, और ये 6, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 6 कार्बन। कैसे भाई, बेंजीन में 6 कार्बन होता है ना, बराबर ना, तो ये बड़ा है इस बार। तो ये हो गया बेंजीन, ही बेंजीन ही कहलाएगा, ये फिनाइल नहीं बनेगा। YL किस में जाएगा, एलिफेटिक वाले में जाएगा। क्लियर है बच्चा, रूल है भाई, रूल है, रूल है। हेलो, तो ये देखो 1 ब्यूटाइल, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ये लो 1 ब्यू। हाँ ला रहा हूँ बच्चा, ला रहा हूँ, तो इसको एडजस्ट कर लो, मैं जरा देख लो आंसर, देख लो 1 ब्यूटाइल बेंजीन है, हाँ एडजस्ट हो। क्या बोला मैंने, इस बार इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था, चाहे इसमें चाहे इसमें, पहले वाले में आई था, इसलिए ये बेंजीन बेंजीन ही रहेगा। क्यों, इसका कार्बन 6 और इसका कार्बन 4, पलड़ा इसका भारी, इसलिए बेंजीन हो गया। बट इस बार अगर मान लो यहाँ पे पलड़ा भारी, तो ये हो गया इसका 1 ब्यूटाइल, 4 कार्बन, YL इसमें आएगा, 1 ब्यूटाइल बेंजीन। मान लो अभी बच्चा ने बोला अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप होता तो,
बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप होता तो अब ये बड़ा हो जाएगा एलिफेटिक और ये छोटा हो जाएगा। भले कार्बन 4 है तो क्या हुआ, इसमें कार्बन 6 है, ये बोलोगे बड़ा सन, आपने बोला है बड़ा है, ये बन जाएगा फिनाइल बन जाएगा, ये बन गया फिनाइल बच्चा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइलाइट ग्रुप आ गया। अब नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3 एंड 4, 1 ब्रोमो 4 फिनाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 4 फिनाइल। भाई ब्रोमो और फिनाइल में तो बड़ा पहले कौन होगा? ब्रोमो होगा, बी आर होगा, बी आर इज ग्रेटर कंपेयर टू व्हाट, बी आर इज ग्रेटर एज कंपेयर टू व्हाट, फिनाइल ग्रुप। यहाँ पे क्या हो गया? 1 ब्रोमो हो गया। क्या हो गया बच्चा? 1 ब्रोमो। तो अब पलड़ा भारी हो गया हाइलाइट की वजह से, इसका इसका एलिफेटिक का। पहले वाले में एलिफेटिक नहीं था, फंक्शनल ग्रुप नहीं था। समझ में आया? यस नो नो बच्चा, हाँ कि ना? क्लियर है? एक मिनट। माय गॉड, ब्यूटेन कैसे आया? ओ, ब्यूटेन कैसे आया? चलो उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लेने दो। तो देखो यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप मैंने रख दिया। तो यहाँ पे ये ब्यूटेन कैसे आया बच्चा? 4 कार्बन है ना, ये 4 कार्बन है ना, देखो ना स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है? 4 है ना, ये देखो 1 2 3 4, 4 है, राइट। ये 4 कार्बन आने की वजह से ही तो हुआ ब्यूटेन एलिफेटिक। और यहाँ पे बी आर लिखा, 1 ब्रोमो एंड 1 ब्रोमो 4 मिथाइल। नंबरिंग यहाँ से हो गया, उल्टा कर दिया मैंने। क्यों भाई? फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दोगे ना। तो 1 ब्रोमो 4 फिनाइल ब्यूटेन, समझा? यस और नो? देखो 4 कार्बन को ही ब्यूटेन बोला जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, अभी इस बार फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसको लिखेंगे 1 2 3 एंड 4, 1 ब्यूटाइल, क्योंकि ये बड़ा हो गया, क्योंकि नो फंक्शनल ग्रुप, विदाउट फंक्शनल ग्रुप, 1 ब्यूटाइल बेंजीन। इसे का समझ में आया बच्चा? कैसे ब्यूटेन? क्लियर है बच्चा? ओके, चलो नेक्स्ट। मजा आया कि नहीं आया? ओके, तो एक और एक बनता है यार, एक और बनता है। अब ये देखो, इसमें देखो अभी लगे हाथ यहाँ पे 7 कार्बन है, 7 1 2 3 4 5 6 7। और ये बेंजीन, बेंजीन में 6 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन बेंजीन में और 7 कार्बन ये हेप्टेन में। बेंजीन में 6 कार्बन है और हेप्टेन में 7 कार्बन है। अब पलड़ा भारी तो किसका होगा भाई? इसका होगा, ये हेप्टेन 7 कार्बन, और ये बेंजीन फिनाइल बन जाएगा। तो कौन से पोजीशन पर अटेस्ट है? सेकेंड वाले कार्बन पे, 2 फिनाइल हेप्टेन, 2 फिनाइल हेप्टेन। अब कहानी क्लियर हो गया होगा, हाँ कि ना? समझ में आया? तो ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स भी रखा है, ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से अब तो टाइम भी थोड़ा ही बचा है, 5 6 7 मिनट बचा है, ठीक है? तो ओ यार ये देखो यार चेंज हो गया, एक मिनट। हाँ हाँ सेंड करवा रहा हूँ मैं, ये भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है? 2 पीडीएफ मिल जाएंगे, मैं तो सर से मांग के लेना तुम लोग। मैं कल ही भेजा था, अभी ये लेक्चर के बाद मैं तुरंत सर को भेज दूंगा। एक काम करूंगा, मैडम को भी मैं भेज देता हूँ, ठीक है? सिद्धि मैडम, राइट? ओके, भेज दूंगा मैं मैडम को। ओके, तो मैडम से ले लेना तुम लोग ग्रुप में, कल वाला भी और आज वाला भी। फिर देखो मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल भी रखा है। अब तुम्हारे को पता है ऑर्थो पैरा मेटा, पता है क्या? ऑर्थो पैरा मेटा कॉमन नेम में, बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ, पता है ना? वाह, थैंक गॉड, अच्छी बात है। ऑर्थो कब लगता है, पैरा कब लगता है, मेटा कब लगता है? ठीक है, कभी ना कभी जरूर करूंगा क्वेश्चन। काफी लोग यस कर रहे हैं, अच्छी बात है। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ ट्रिक भी रखा है। द फॉलोइंग अराइल ग्रुप्स हैव अ स्पेशल नेम। देखो यहाँ पे नीचे दिख रहा है ना स्पेशल, जैसे ये देखो यहाँ पे, ये देखो बेंजीन के ऊपर एक डैश रखा हुआ है, फिनाइल बन गया। देखो बेंजीन के ऊपर डैश के बीच में एक CH2 हो गया, बेंजाइल बन गया, जो हम लोग कल बेंजाइल बेंजाइल कर रहे थे। फिर बेंजीन के ऊपर तुम देखोगे यहाँ पे एक CH है और 2 बॉन्ड है CH के साथ, बेंजल बन गया, बेंजल। फिर यहाँ पे बेंजीन के साथ देखो C है और 3 बॉन्ड है, H नहीं है इसमें, ये बेंजो हो गया,
भाई जरा ये सब चीजें जरा ध्यान में रखना, याद करके ले लेना। देखो फिनाइल, बोले तो फिनाइल का स्ट्रक्चर कैसा हुआ, ऐसा हुआ, बेंजीन रिंग है और डैश लगा दिया, ये हो गया तुम्हारा फिनाइल। बेंजाइल के लिए यहाँ पे क्या कर दिया, CS2 लगा के डैश कर दिया, बेंजाइल बन गया, CS2 डैश बेंजाइल। ठीक है ना। यहाँ से एक हाइड्रोजन को कम कर दिया और एक एक बॉन्ड को और बढ़ा दिया, बेंजीन। इस हाइड्रोजन को भी यहाँ से कम कर दिया और एक डैश लगा दिया, 3 हो गए, 1 2 3, बेंजो। क्या हो गया, बेंजो। देखो ये कुछ तो है स्पेशल टाइप वाले नाम, नहीं तो बाद में पता चलेगा, बोलोगे सर आपने बताया नहीं, मैं एडवांस में दे रहा हूँ। ठीक है, रिंग है ना एरोमेटिक के, इसलिए मैं दे रहा हूँ। ये वाला कंपाउंड का कॉमन नेम कोई बता सकता है मुझे, मैं जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कॉमन नेम। IUPAC नहीं है, IUPAC चाहिए तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, पहले IUPAC कर दो, चलो IUPAC पहले IUPAC करके बता दो। एक बेंजीन पे 2 BR अटैच, वन कॉमा 3 डाई ब्रोमो बेंजीन, यस 1 कॉमा, प्राची गड़बड़ गड़बड़, ऐसा नहीं चलेगा बच्चा। 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, ये वाला स्ट्रक्चर था, ये वाला स्ट्रक्चर। ये BR एक यहाँ पे है और एक BR यहाँ पे है। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट कार्बन ये है, सेकंड कार्बन ये है, थर्ड कार्बन ये है। तो ये BR यहाँ पे अटेस्ट है, ये BR यहाँ पे अटेस्ट, इसको बोलेंगे 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, राइट। चलो लगे हाथ, इसका कॉमन नेम बताओ, कॉमन, लास्ट 3 मिनट्स बचा है, जरा देखो तो इसका कॉमन नेम तुम्हारे को आता है कि नहीं आता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना, ऑर्थो आता है, मेटा आता है कि नहीं, पैरा आता है कि नहीं, मेटा ब्रोमो बेंजीन, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड मेटा ब्रोमो बेंजीन। मतलब तुम लिखोगे मेटा नहीं लिखोगे भाई, एम लिखोगे, स्मॉलर एम, एम डाई ब्रोमो बेंजीन, ये है इसका नेमिंग, कॉमन नेम एम डाई ब्रोमो बेंजीन। अब ये एम मेटा अगर जिसको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, ध्यान में रखना। मेटा मतलब 1 और 3, मतलब कोई भी एक रिंग में, ये मेटा पैरा ऑर्थो खाली दो, मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट या 2 फंक्शनल ग्रुप के साथ ही चलता है, और वो भी खाली खाली बोले तो बेंजीन रिंग में चलता है, सिर्फ और सिर्फ बेंजीन के रिंग में ही चलेगा, ये बात याद रखना। तो बेंजीन के रिंग में चलेगा तो फर्स्ट पे यहाँ पे BR है, सेकंड पे कुछ अटैच नहीं है, थर्ड पे BR अटैच है, मतलब ऑल्टरनेट। फर्स्ट पोजीशन पे BR आने के बाद सेकंड खाली है, फिर थर्ड पे आ गया, फर्स्ट एंड थर्ड ऑल्टरनेट, 1,3 एंड ऑल्टरनेट, 1,3 ऑल्टरनेट, मतलब मेटा। ऑर्थो, ऑर्थो बोले तो ऑर्थो बच्चा याद रखना 1 और 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 और 2, ये चीज हटा देता हूँ, 1 और 2, ये लो BR मेरा यहाँ पे अटैच है, 1,2, और ये हो गया ऑर्थो डायब्रोमोबेन। एडजस्टेंट लिख सकते हो ऑर्थो के लिए 1 2, और एडजस्टेंट 1 2 एंड एडजस्टेंट। मेटा के लिए 1 और 3 ऑल्टरनेट, देखो 2 ग्रुप जुड़ा है आजू बाजू, एडजस्टेंट, ये हुआ ऑर्थो डायब्रोमोबेन। जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। और लास्ट है पैरा, अरे यार ये क्या हुआ, ये BR यहाँ पे जोड़ दिया मैंने, देखो ये BR मतलब है ना, ये 1 2 3 और ये फोर्थ वाले पोजिशन पर है, 1 और 4, 1 और 4, आमने सामने, आमने सामने, अपोजिट, अपोजिट, 1 4 पैरा, P लिखोगे शॉर्टकट, इसको बोलते हैं PMO, 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 PMO।
P बोले तो प्रीफिक्स, M बोले तो मेटा, O बोले तो ऑर्थो। ऑर्थो 1 and 2 एडजेसेंट, मेटा 1 and 3 ऑल्टरनेट। दो ग्रुप में ही खाली चलता है, ये याद रखना। अगर एक बी आर अटेस्ट है और बेंजीन में और बोलोगे तो ऑर्थो पैरा मेटा नहीं चलेगा। 3 बी आर अटेस्ट हो गया एक ही बेंजीन में तो भी नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 के लिए। पैरा आमने सामने अपोजिट 1 and 4, कहानी खत्म। ये पीडीएफ में भेजूंगा, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी, ठीक है ना। मैडम को मैं भेजता हूँ, मैडम तुम्हारे को सेंड कर देंगी ग्रुप में। ओके, तो एंजॉय एवरीवन। मेरे ख्याल से टाइम खत्म हो चुका है ना, बराबर ना। 7:15 तक ये ना लेक्चर, वो बता दो मुझे। दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप, महालक्ष्मी जरूरी नहीं है, डिफरेंट भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन भी आ सकता है। 11 के टेक्स्ट बुक में देखो, वहां पे बेसिक प्रिंसिपल टेक्निक चैप्टर नंबर 14, वहां पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। मेरे ख्याल से पेज नंबर 200 है ना, तुम्हारे को कहाँ पे मिलेगा, 200 समथिंग 20 या 21 पे मिल जाएगा, 220 या 21 पे, ठीक है। तो जरा ध्यान से वहां पे देख लेना बच्चा। ओके, तो वहीं पे मिलेगा तुम्हारे, तो उसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप भी दिखेंगे तुम्हारे को। ओके, तो टाइम हो गया ना आज का। ओके ओके ओके, बाय एवरीवन, बाय एंड Thank you, एंजॉय। sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you. ओके ओके, बाय बाय बाय। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, होमवर्क करो, ठीक है ना। चलो बाय। हाँ, पीडीएफ भेज रहा हूँ मैं।